स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स इंटीग्रल्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, और ये क्लास 12 का है। और ये इंटीग्रल जो है ना, क्लास 12 से लेकर स्टार्ट होता है, लेकिन ये जेई में भी काम आता है, आपका हायर स्टडी करने जाते हैं वहाँ भी काम आता है। तो चलिए अभी इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग 7.2 का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का चाहे आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिए चाहे हिंदी मीडियम ले लीजिए, क्वेश्चन दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 का, वो है इंटीग्रेट। यहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन हमें क्या करना है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये सारे प्रॉब्लम को ना, ये हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होता है। हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से इस पे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, उसको हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग मानेंगे ना फंक्शन को, कि कुछ फंक्शन मिला के जो है हम लोगों को एक नया फंक्शन बने। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखिए नीचे वाले फंक्शन को ही हम लोग मानने की कोशिश करेंगे। अदर यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग टी मान लेते हैं, कोई दूसरा फंक्शन। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, मैं एक को करके बता देती हूँ। डी अपॉन डी टी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी टी। डिटेल में आप डिफ्रेंशिएशन में इसे पढ़ सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फंक्शन है एक्स, यहाँ पे है टी, तो इसको डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे इसको, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स से दोनों में क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे मतलब डी एक्स से क्या करिए, डी एक्स से डिवाइड कर दिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पे टी। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन 0 प्लस डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ पे और x का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे देखिए t है, यहाँ पे भी t है, तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। t के रिस्पेक्ट में t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 होगा। तो क्या आ गया हमारा 2x dx इक्वल टू dt, इस तरीके से आ गया। तो मैंने एक करके बता दिया है सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, सारा क्वेश्चन जो है लगभग इसी तरीके से आपका बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले फंक्शन को हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, ऊपर वाला फंक्शन डायरेक्ट हमारा आ गया 2x इंटू डी एक्स आ गया इक्वल टू डी टी। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फंक्शन में। 2x इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे t। इस तरीके से बस सिंगल फंक्शन में हम लोग इसे कन्वर्ट कर दिए। अब इसे सोल्व करना बिल्कुल आसान है। क्या हो जाता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन सिंपल लॉग मॉड t प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस, लॉग मॉड t को हम लोग कितना माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो एक लाइन में ये क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, बस आपको सोल्व करने आना चाहिए, मतलब मानने आना चाहिए। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, इस इंटीग्रेट द, यहाँ पे लॉग एक्स इतना का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो अब इसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, पुट log x इक्वल टू टी, क्योंकि ये भारी भरकम लग रहा है, ठीक है। जो फंक्शन भारी भरकम लगता है उसको हम लोग मानेंगे, और इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, अब हम डिटेल में नहीं करेंगे। आप पहला क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, देन यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए आ गया 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारा डी टी, इसको मान लिए थे टी। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, log x इक्वल टू टी, देन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जितना भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसके ऊपर उसके पावर में एक हम लोग ऐड कर देते हैं, पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस एक कांस्टेंट लगा दिए सी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी क्या आ गया हमारा, टी इक्वल टू लॉग एक्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग एक्स। इसका क्या लिखेंगे, होल क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद इसे हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से कॉमन आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, एक्स बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन भारी भरकम लग रहा है उसको हम लोग कुछ नया फंक्शन मान लेंगे। तो कौन सा फंक्शन हमको भारी भरकम लग रहा है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस लॉग एक्स फंक्शन हमारा भारी भरकम लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। देन क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है। अब देखिए आ गया यहाँ पे ये वाला 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये मिलाकर हमारा क्या आ गया, डी टी। इसको तो हम लोग टी मान ही लिए थे। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग एक्स को हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को टी माने थे, तो 1/1 प्लस लॉग एक्स को टी, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स को डी टी। देन ये पूरा ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग में आता है, देन लॉग मॉड टी प्लस सी। इसको क्या लिखेंगे, मॉड टी, टी का इक्वल 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये था 3rd नंबर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोलेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए ये साइन एक्स एक अलग है, ये साइन ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे एंगल में साइन का क्या है, पूरा कॉस एक्स है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने बोला है कि जो भारी भरकम फंक्शन है उसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल को हम लोग जनरली मानते हैं, तो यहाँ पे कॉस एक्स को मानेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी मानेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक फंक्शन हमारा मिल गया, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया, भले ही माइनस में आया हो तो माइनस को हम लोग ले जाकर इधर प्लस बना लेते हैं। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे साइन वाला फंक्शन कॉस एक्स के जगह पे टी। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स को तो हटा लेंगे, साइन ऑफ टी इंटू माइनस डी टी, ये हो गया। अब इसको माइनस बाहर कर लीजिए, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन टी इंटू डी टी। अब याद कीजिए साइन टी किसका डिफ्रेंशिएशन है, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा माइनस साइन टी है, तो माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कॉस टी प्लस एक कांस्टेंट देंगे सी। अब टी के जगह पे हमने माना था कॉस एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ टी कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन अप टू 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम सारा अच्छे से समझ में आया होगा और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन का। मेरे चैनल पे इंटीग्रल्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखिए। शुरू से मैंने इस पे इंटीग्रल्स पढ़ाया है और आगे सारा जो है मैं चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय।